बिहार में करोड़ों परिमार्जन के मामले पेंडिंग हैं और बहुत इस मामले में हम जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, हमारे सीओ से लेकर ऊपर तक के ऑफिस में भ्रष्टाचार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को दूर किए बगैर ये लैंड सर्वे क्यों ला दिया? लैंड सर्वे लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? लैंड सर्वे अगर लाना था, सबसे पहले बिहार सरकार की ज़मीन को जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भूमाफिया है, सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो रियल एस्टेट कारोबार चल रहा है, जिसमें करोड़ों का पैसा यहाँ के माफिया राजनेताओं का लगा हुआ है, वे जनता की ज़मीन औने पौने दाम पर लेके जो मॉल बनाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और उसी रियल एस्टेट के पैसे से बिहार की भारत की राजनीति को माने प्रभावित की जाती है, गरीब के वोट को खरीदा जाता है। इस पर ध्यान देने की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज़ और मैं गौतम कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त हम मुजफ्फरपुर कोर्ट में मौजूद हैं और 48 नंबर चैम्बर में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद दाऊद सर मौजूद हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट है और काफ़ी अच्छे तरीक़े से केस को लड़ते हैं और काफ़ी इनके नज़दीक लोग आते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम सर से बात करने के लिए मुख्य मुद्दा पर अभी उपस्थित हैं, जैसे कि अभी ज़मीन का सर्वे बिहार में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ज़मीन सर्वे में अभी बहुत सारे लोगों का जान चला गया और अभी जान जाने के कगार पर है। ये किस तरह मतलब इस चीज़ को मतलब एक ग्राफिक रेट में सही तौर तरीके से कराया जा सकता है और इसे कैसे सत्य मतलब किया जा सकता है, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये जो बराबर लगातार ये सर्वे अभी तो चल ही रहा है, 3 महीने के लिए भी कुछ बढ़ा दिया गया है ना, तो ये मतलब किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? जहाँ तक लैंड सर्वे का बात है, यह लैंड सर्वे की अवधारणा बिहार सरकार की अपने आप में हास्यास्पद है जी। और बगैर तैयारी के लाई गई है। आपने देखा कि 1962 में लैंड सर्वे हुआ था, उस वक्त के बहुत सारे केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है और देश दुनिया में जो भी हत्याएं हुई हैं, जो भी विवाद हुए हैं, जर जोरू ज़मीन के चलते हुए हैं और बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस मामले को सरकार जवाबदेही के साथ, तैयारी के साथ नहीं आकर लैंड सर्वे के नाम पर लोगों में एक हैबक क्रिएट कर दिया है। लोगों में आम जनता में दहशत है, सब लोग डरे सहमे हैं, सब लोग भागे बाहर से आ रहे हैं। हमारी समझ से बिहार की 13 करोड़ जनता, 13 से 14 करोड़ जनता इस लैंड सर्वे से त्रस्त है। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ चुके हैं, हर गांव में अफरा तफरी का आलम है। जहां तक लैंड सर्वे का बात है, सरकार कह रही है कि ये हम माने लोगों को सुविधा दे रहे हैं। आज़ादी मिली हमको, आज़ादी के बाद में गांधी जी ने कहा था सबसे बेहतर वही सरकार है जो सबसे कम शासन करती है। द गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट विच गवर्नमेंट लिस्ट। वही सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। जहाँ तक लैंड सर्वे की बात है, अभी तक बिहार में करोड़ों दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग हैं। हमारे बिहार में करोड़ों परिमार्जन के मामले पेंडिंग हैं और बहुत इस मामले में हम जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, हमारे सीओ से लेकर ऊपर तक के ऑफिस में भ्रष्टाचार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को दूर किए बगैर ये लैंड सर्वे क्यों ला दिया? लैंड सर्वे लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? लैंड सर्वे अगर लाना था, सबसे पहले बिहार सरकार की ज़मीन को जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भूमाफिया है, सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो रियल एस्टेट कारोबार चल रहा है, जिसमें करोड़ों का पैसा यहाँ के माफिया राजनेताओं का लगा हुआ है, वे जनता की ज़मीन औने पौने दाम पर लेके जो मॉल बनाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और उसी रियल एस्टेट के पैसे से बिहार की भारत की राजनीति को माने प्रभावित की जाती है, गरीब के वोट को खरीदा जाता है। इस पर ध्यान देने की बात है।
सरकारी ज़मीन पर किनके मॉल बन रहे हैं, किनके होटल बन रहे हैं, किनका कब्जा है सरकारी ज़मीन को, जिन लोगों ने अपनी जागीर बना ली है। अगर सरकार में हिम्मत है, सरकार के पास अगर नैतिक बल है, सबसे पहले सरकारी ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको कब्जे से हटावे। इसके लिए एक स्ट्रीमलाइन तय करें कि इतना दिनों के अंदर में हम सरकारी ज़मीन को बड़े लोगों से, भूमाफिया से हम हटाएंगे और बाज़ाब्ते पब्लिक डोमेन में लावे। दूसरी बात यह है कि अभी भी बिहार में आपने देखा कि गरीबों को बंदोबस्ती के पर्चे दिए जाते हैं, परवाना दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम 4-5 मामले ऐसे हैं कि परवाना गरीबों को मिल गया, गरीबों को बंदोबस्ती के पर्चे मिल गए, लेकिन अभी भी उस पर निहित स्वार्थों और दबंगों का कब्जा है। सरकार में हिम्मत है, सरकार में नैतिक शक्ति है, अगर कानून का शासन है, सरकार वैसे लोगों को वहाँ से कब्जा हटावे या जिनको दिया गया था, बास्किट पर्चा दिया गया था, जो उनके हकदार हैं उनको दिलावे। तीसरी बात, लैंड सर्वे की जहाँ तक का सवाल है, सबसे पहले सरकार को चाहिए कि अंचल से लेकर ऊपर तक जितने भ्रष्टाचार हैं उसको दूर करे और जितने भी पेंडिंग केसेज हैं, चाहे वो म्यूटेशन अपील के हों, चाहे परिमार्जन के हो, चाहे और सब भी जितनी विसंगतियां हैं उसको दूर करने के बाद में इनको लैंड सर्वे का काम शुरू करना चाहिए। तीसरी बात है, लैंड सर्वे का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा कि पहले सरकार मतलब ऑफलाइन रसीद करते थे, नहीं ऑफलाइन रसीद करते थे, अब रसीद को ऑनलाइन कर दिया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डिजिटलाइजेशन के नाम पर देश में बड़े पैमाने पर सरकार की वाहवाही होती है, लेकिन स्कैम भी चल रहा है। और अभी तक सरकार, भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, किसी भी गाँव को डिजिटलाइज नहीं किया है और किसी भी गाँव में डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है। ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाने की बात है, अपनी वाहवाही करने की बात है और जनता की मुख्य समस्या भटकाने की बात है। आप लैंड सर्वे लाओ, और लैंड सर्वे का सबसे बड़ा आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि आप कह रहे हैं कि बहन से लिखाओ, आप कह रहे हैं कि फुआ से लिखाओ। आप टाइटल तय करने वाले नहीं होते हैं सर, सरकार टाइटल नहीं तय कर सकती है। टाइटल काफी लोग परेशान है और टाइटल तय करेगी कोर्ट, माननीय न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये सरकार हर जगह मतलब कि इसके नाम पर, और सरकार कहती है कि सरकार आपके द्वार, सरकार में हिम्मत है, अगर उसके पास अमले हैं और उसके सरकार के खजाने से, जनता के टैक्स से जो लोग पैसा लेते हैं, इस विभाग में जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग अभी बिहार सरकार का जो विभाग है भू राजस्व मतलब भूमि सुधार मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उनसे मैं अपील करता हूं और उनको मैं कहता हूं कि हर गांव में पहले आप सर यहाँ पर एक हम रोकना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। कि आपने कहा कि मतलब फुआ से लिखवाओ, बहन से लिखवाओ, तो कहीं ना कहीं एक बाप का जो हिस्सा है उसमें बहन का भी हिस्सा होता है, तो हिस्सा होता है, तो क्या मतलब लिखवाना तो ये सही बात ही ना है? नहीं, सवाल है कि लिखवाने के हम विरुद्ध नहीं है, हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जमीन के लैंड सर्वे के माध्यम से टाइटल तय नहीं कर सकता, बंटवारा तय नहीं कर सकता है, ये कोर्ट का मामला है। और दूसरी बात है कि इन बातों से घर घर में विवाद पैदा हो जा रहा है, अशांति पैदा हो जा रही है, ननद और भौजाई की लड़ाई है, भाई की लड़ाई है, मामा भगना का लड़ाई है, फुआ भतीजा का लड़ाई है। इधर लैंड सर्वे के नाम पर जो हमारी लड़ाई करवा, हाँ, हमारी जो गांव की शांति थी, हमारी जो परंपरा थी, माने सद्भावना खत्म हो रहा है सर, भंग करने की साजिश है। और ये कहते हैं कि जो लोग बड़े लोग हैं, जो भू माफिया है, इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध भू माफिया नहीं कर रहे हैं। आप में हिम्मत है तो भू माफिया का आप चिन्हित करो, और सरकारी जमीन पर किन लोग के होटल बने हुए हैं, किन लोग को मॉल बने हुए हैं, और को लोग उसका नाजायज फायदा उठाता है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसे लोग तो सरकार में चंदा देते हैं ना, तो अब मान लीजिए उसके विरोध अगर सरकार जाएगी तो सरकार को तो गिरा देंगे वो लोग। बिल्कुल, सरकार उन्हीं के सहयोग से चल रही है। तो सरकार कैसे मतलब उसके भू माफिया पर डायरेक्ट हमने कहा ना कि अगर सरकार जनता के लिए, ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं न्याय करूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा, और देश में कानून का शासन है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। ऐसी हालत में सरकार को दरिया दिली, बहादुरी दिखानी चाहिए, और सबसे पहले भू माफिया के खिलाफ जो लोगों ने सरकारी जमीन पर औने पौने दाम पे कब्जा किया है, होटल बनवाए हैं, मॉल बनवाए हैं, सबसे पहले उसमें कब्जा करो जनाब। अच्छा सर, एक और इसमें चीज़ है कि 3 महीने के लिए मतलब इस चीज़ को आगे
बढ़ा दिया गया है, तो इसके पीछे क्या साजिश? इसके बारे में हम बताएंगे। आप बताएंगे जीएसटी लागू हुआ था देश में, आज जीएसटी में इतने संशोधन हुए थे, लोग भूल गए, रोज संशोधन होते थे। जहां तक लैंड सर्वे की बात है, आपने देखा कि करीब 3 रोज पहले इसके माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में कहा कि 3 महीने तक लैंड सर्वे का हम काम रोक रहे हैं। अब फिर उसके बाद में कैबिनेट की मीटिंग होती है, अब माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं इसको तेजी से करो। इस सवाल, ये तो बहुत बड़ी माने कंट्राडिक्शन है। सरकार मतलब कि अपने आप में उहापोह की स्थिति में है। मंत्री कुछ और कहते हैं और मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। और जो डीएम है इनके हर जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बातें चलाई जा रही है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और उससे पब्लिक दिग्भ्रमित हो जा रही है, पब्लिक बेचैन हो जा रही है। हमारी मांग है सरकार से। अच्छा सर, यहाँ पर तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप जी, तो उस नाते तो आप मतलब इस विषय पर राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं कि भाई इस चीज़ को कैसे खत्म किया जाए। नहीं, सवाल है कि लैंड सर्वे के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जितने भी जमीनी विवाद है उसको खत्म करो, और सबसे पहले जितने परिमार्जन के मामले हैं उसका शुद्धिकरण कर दो, नंबर 1। नंबर 2 कि आप इंश्योर करो, आप एज ए सरकार आप सुनिश्चित करो कि जितने भी आपके जो रैयत हैं, जो लैंड लॉर्ड हैं, उनका आपका पेमेंट, उनका जो रसीद, ऑनलाइन रसीद कट जाए, ये आपकी जवाबदेही है। हर घर में जाके सरकार जनता के द्वार। तो अभी भी जो किसान है वो भारत माँ का लाल है, अन्नदाता है, नहीं उसको सरकार परेशान कर रही है। मैं सरकार के इस रवैये से बहुत परेशान हूँ। सरकार से मांग करता हूँ कि आप सरकार जनता की सरकार है, जनता के द्वारा सरकार है, और जनता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है किसान धरती का भगवान होता है। किसान के ही पैदा किए हुए अनाज से नीचे उससे ऊपर सब लोग का पालन पोषण होता है, परवरिश होती है, सभ्यता की परवरिश होती है, बच्चों का लालन पालन होता है, आज जिंदगी के लिए सांस भी मिलती है अनाज से। इस चीज़ को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, ठुकराया नहीं जा सकता। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले परिमार्जन जो है, विसंगतियाँ उसको दूर करो। हर किसान के दरवाजे पर जाओ, उसका क्या करो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन अब देख रहे हैं कि जिन लोग का ऑफलाइन पेमेंट हो गया है उनका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है। कहा पैसा मिल गया, कहा कि इसमें दिखाई नहीं जा रहा। आज सबसे बड़ी बात कि नौसिखियों लड़कों के द्वारा जिस तरह वोटर लिस्ट में अभी भी देश में 80% लोगों का नाम शुद्ध नहीं है, उसी तरह जो ऑनलाइन किया गया है सर्वे वाला, उसमें हमारे दादा का नाम गलत है, मतलब हमारे दादा का नाम गलत है जी, 85%। इसको सुनिश्चित करो किन लोगों ने नाम गड़बड़ किया। और आपने इतना बड़ा ऑनलाइन का कंसेप्ट लाया, कंसेप्ट लाने के पहले प्रतिनिधियों की बैठक की, जनता से संपर्क किया, कहीं संगोष्ठी की, कहीं नहीं किया। आधी अधूरी तैयारी, गलत मंशा के साथ समाज में सद्भावना बिगाड़ने के लिए ये तथाकथित लैंड सर्वे लाया गया है और इसका हौवा खड़ा किया गया है। सबसे पहले सरकार भूमाफिया पर अंकुश लगावे, परिमार्जन दूर करे, और हर गांव में हर घर पे जाए, किसान के हर घर पे जाके उनका ऑनलाइन रसीद कटवावे, उसको सुनिश्चित करे। और मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन रसीद में माने 1100-1200 रुपया लग रहा है। 4 कट्ठा 5 कट्ठा के 1100-1200 जो लग रहे हैं, यही बिहार है। कर्पूरी ठाकुर की सरकार जो थी, माननीय कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने माफ़ किया था, उन्होंने मालगुजारी माफ़ किया था। सरकार से मांग है मेरी कि नहीं, अगर उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हो, गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करना चाहते हो, किसान की बात करना चाहते हो, तब 5 एकड़ तक जिनकी ज़मीन है उनकी पहले मालगुजारी माफ़ कर दो, उसके बाद लैंड सर्वे शुरू करो। कौन तुमको रोकता है? आप एडवोकेट हो करके इस चीज़ का मांग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा बात हो गया है। नहीं, हम जनता 5 साल मुखिया रहे, हम प्रतिनिधि रहे, जनता से हमारा वास्ता है। हम न्याय की कोर्ट में भी अभी गरीबों के लिए न्याय की बात करता हूँ। हम लोग करी हैं, जनता न्यायालय के बीच करी हैं, और जनता सरकार के बीच करी हैं, और जनता हम जनता की बदौलत हैं, तो जनता की बात रखेंगे हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, सरकार के वेतन भोगी नहीं है, सरकार के पेंशन भोगी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं, और देश को आज़ाद कराने में अधिवक्ताओं की महती भूमिका थी। हाँ, और साथ साथ अभी भी संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए अधिवक्ताओं की महती भूमिका है। आज भी बड़ा से बड़े नेता को जेल में दिया जाता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, फेक काउंटर होता है, उसके अधिकार का उल्लंघन होता है, वकील ही
न्यायालय में, यहाँ से जिला न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक खड़ा होता है। इसलिए हमारा दर्द है, हम जनता से कह रहे हैं, हम सरकार से हमारी मांग है कि सबसे पहले ये बातें जो हमने बताई हैं सबको आप दूर कीजिए, तब जाके लैंड सर्वे कराइए। और जनता में जो अफरा तफरी है, घर घर में अशांति है, घर घर में मतभेद है, उसको दूर करने के लिए जितनी विसंगतियां हैं उसको दूर कर लीजिए, लैंड सर्वे कराइए। आप करा सकते हैं, लेकिन विद्वेषपूर्ण विद्वेषपूर्ण लैंड सर्वे नहीं कराइए। लैंड सर्वे के नाम पर आप नाटक नहीं कीजिए। मैं गांव में गया था, एक आदमी कहा कि मैं अरब से आ रहा हूं, नौकरी छोड़ के आ गया। बहुत सारे लोग रांची में रिक्शा चला रहा, तो वो आ रहा है, कह रहा है कि हमको कागज नहीं है। सरकार ने स्वीकार किया है कि बहुत लोगों को कागजात नहीं है। नहीं, कागजात उपलब्ध कराना आपकी ड्यूटी है सर। आप बगैर कागज, और यहाँ कागज भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा कागज। आप देख रहे हैं 3,000, 5,000, 10,000 और आप यहाँ दाखिल खारिज के मामले में दस्तावेज तक नहीं मिला। दाखिल खारिज के मामले में हर ब्लॉक, हर अंचल कार्यालय उगाही का अड्डा बना हुआ है। हाँ, सरकार में हिम्मत है ऐसे पता, जब सरकार स्वीकार किया है, यहाँ के माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि करप्शन है, करप्शन के लिए कौन जवाबदेह हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हंगामा मत कीजिए, टीआईपी मत आप बटोरिए, आप पुलिसों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने के बाद साफ सुथरा इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद आप परेशानी नहीं हो। हाँ, लोगों को परेशानी नहीं हो। जाते जाते क्या कुछ कहेंगे? जाते जाते यही कहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो ज़मीन है बहुत ही संवेदनशील मामला है, ज़मीन के लिए खून खराबा होने की परंपरा है। अभी आपने देखा नवादा में मैंने 80 गरीबों के घर जला दिए गए, नहीं जमीन के चलते। इसलिए खून की होली मत खिलवाइए, ढंग से काम कीजिए। सरकार है तो आप एकदम जवाबदेही के साथ काम कीजिए, और सरकार खुद कंट्राडिक्शन दूर कीजिए, वाइट पेपर जारी कीजिए। बहुत सारे आपके पदाधिकारी अलग अलग बात कर रहे हैं, कैबिनेट कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, इस सबको आप दूर कीजिए, विसंगतियों को, कंट्राडिक्शन दूर कीजिए, वाइट पेपर लाइए, जितनी विसंगति है उसको दूर कीजिए, लैंड सर्वे कराइए। बिल्कुल सर, जाते जाते अपना परिचय दे दीजिए, अगर आपसे लोग मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है, सीनियर एडवोकेट, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर, चेंबर नंबर 48, एक्स मुखिया खुटाही पंचायत, पारू ब्लॉक। किस तरह का केस देखते हैं? हम क्रिमिनल केसेज देखते हैं, सिविल केस भी देखते हैं, हाई कोर्ट में भी मेरिट से लेके आपको बेल मैटर तक मैं पैरवी करता हूं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप देख रहे थे GS नेशनल न्यूज़, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।